और एक और अहम खबर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, 4 रियासतों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की है। मगरबी बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान ने खिलाफ वर्जी की। बैन वजारती टीम इन रियासतों का दौरा करेगी। सूरत हाल का जायजा लेकर मरकज को रिपोर्ट सौंपेगी टीम। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो ये टीम यकीनी बनाएगी। आपको बता दें, इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता, हुड़ा समेत दीगर शहरों का ये टीम दौरा करेगी। 3 दिनों के अंदर इन रियासतों का दौरा करेगी टीम और फिर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और मरकज को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 4 रियासतों ने, आपको बता दें, लॉकडाउन की खिलाफवर्जी की है। मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ने खिलाफवर्जी की है। बैन वजारती टीम इन 4 रियासतों का दौरा करेगी। सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और फिर रिपोर्ट जो है मरकज को सौंपी जाएगी। 4 ही रियासतों में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो ये टीम यकीनी बनाएगी। इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता, हुड़ा समेत दीगर शहरों का ये टीम जो है दौरा करेगी और 3 दिनों के अंदर रियासतों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लेके मरकज को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि टीम तश्कील दी गई है जो कि 4 रियासतों का दौरा करेगी, क्या कुछ जायजा लिया जाएगा इस टीम के द्वारा? देखिए, आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन वायलेशन की रिपोर्ट आ रही है, हेल्थ वर्कर्स पर अटैक की खबरें आ रही हैं जी, और यहाँ तक कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी वहां पर चल रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसलिए 6 इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम का गठन किया गया है जी, जिसमें वो इन जिन एरियाज के इसमें नाम लिए गए हैं, हर 4 स्टेट्स में से अलग अलग जो एरियाज हैं, जो जिले हैं, उनका नाम लिया गया है जहां ये सेंट्रल टीम जाएंगी और वो वहां पर दौरा करेंगी और वहां पर देखेंगी, वहां पर ऑन स्पॉट असेसमेंट वहां पर किया जाएगा और साथ ही साथ वो वापस इसको एड्रेस भी करेंगे और होम मिनिस्ट्री को वापस वो रिपोर्ट भी करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें, जिन एरियाज की बात इसमें की जा रही थी, जिसमें इंदौर, पुणे, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, हावड़ा, पूर्व मिदनापुर, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी, इन तमाम इलाकों में ये टीम जाएंगी, ऑन स्पॉट असेसमेंट करेंगी। ये भी अश्योर करेंगी कि वहां पर किसी तरह की कमी ना हो, जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसको लेकर भी, और जो मेडिकल गियर है उसकी भी आपूर्ति होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जहां जिन हालातों में इस वक्त देश गुजर रहा है, तो ऐसे में जो वायलेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए ये टीम भेजी जा रही है ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके लॉकडाउन को ठीक से और वापस वो रिपोर्ट सेंटर को करें। जी शैलेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि ये टीम जो है स्टेट गवर्नमेंट्स से भी राब्ते में आएगी कि कहां पर चूक हो रही है, इसका जायजा लेने के लिए? देखिए, जाहिर तौर पर जहां चूक हो रही है वो एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं। लगातार वहां से खबरें भी आ रही हैं। केरला को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई है कि वहां पर लॉकडाउन को वायलेशन को लेकर जो रिलैक्सेशन दी जा रही है वो सही नहीं है। लेकिन जिन एरियाज की हम बात कर रहे हैं वो उन 4 स्टेट्स में है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल शामिल है। तो जाहिर तौर पर उन एरियाज में जाएंगे और इंश्योर किया जाएगा कि वहां पर किसी भी तरह का वायलेशन ना हो और साथ ही साथ वहां पर जो कंटेनमेंट एफर्ट्स है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर भी वहां पर कोई कमी ना हो, ये इंश्योर किया जाएगा। और ये टीम वहां पर 3 दिनों के अंदर जाएंगी और इनके आने जाने का जो इंतजाम है वो सेंट्रल जो एविएशन मिनिस्ट्री है वो करेगी और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है कि जो लोकल लॉजिस्टिक्स है उनके ठहरने से लेकर आने जाने का जो पूरा इंतजाम है वो लोकल गवर्नमेंट करेगी। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, एक छोटा